हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एनसीईआरटी से लिए गए हैं। इससे पहले भी हम ज्योग्राफी के कई वीडियो डाल चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए। उसके आगे हम देखते हैं कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो नर्मदा, माही, लूनी, ये सब जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं नदियां, अरब सागर में गिरती हैं, वो नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और जो बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन के डेल्टा में गिरती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, स्वर्णरेखा, ये सब जो नदियां हैं ना, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला है, एक तरफ भूगोलविद है, दूसरी सूची में है भूगोल का संप्रदाय। तो ए डिमांसिया ने क्या दिया है, तो फ्रांसीसी भूगोल संप्रदाय से संबंधित है। ए डिमांसिया फ्रांसीसी भूगोल संप्रदाय से संबंधित है। एफ रेडिजियल ये जर्मन भूगोल संप्रदाय से हैं। एस जे मैकेंडर ब्रिटिश भूगोल संप्रदाय से हैं। आई बोमैन ये अमेरिकन भूगोल संप्रदाय से हैं। अगला है कॉस्मोस किसने लिखा है, तो जो कॉस्मोस पुस्तक है इसे हमबोल्ट ने लिखा है। किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, तो भारत में गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। दोस्तों यहाँ पे राज्य पूछा है, अगर सब केंद्र शासित राज्य पूछता तो अंडमान निकोबार हो जाता। यहाँ सिर्फ राज्य पूछा है इसलिए गुजरात होगा। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन है, तो कांडला बंदरगाह है, जिसका नाम अब बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भू अभिनति को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर द्वारा क्या नाम दिया गया है, तो क्रेटोजेन। कोबर महोदय ने भू अभिनति के चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को क्रेटोजेन कहा है। डिमांसिया ने मकानों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है, तो डिमांसिया महोदय ने मकानों का वर्गीकरण कार्यों के आधार पर किया है। अगला है, एक तरफ केंद्र शासित राज्य है, दूसरी तरफ उस राज्य की साक्षरता 2011 के जनगणना के अनुसार। तो जो लक्षद्वीप है इसकी साक्षरता है 92.28% 2011 की जनगणना के अनुसार। दमन एवं दीव जो है उसकी साक्षरता है 87.07%। पुदुचेरी की देखें तो 86.55% है। वहीं पे चंडीगढ़ की देखें तो 88.878% वहाँ की साक्षरता दर है। अगला है, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो हॉटस्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग नॉर्मन मायर ने किया था। अगला है, उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता दक्षिणी गोलार्ध की औसत लवणता से कम होती है। अगला है, गल्फ स्ट्रीम यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट पर लवणता बढ़ा देती है। जो गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा है यह यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट पर लवणता की मात्रा क्या करती है, तो बढ़ा देती है। अगला है, भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक लवणता पाई जाती है। जो भूमध्य सागर है उसमें पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक लवणता पाई जाती है। 44वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विवर्तनिक मानचित्र का भारत के भौमिकी सर्वेक्षण GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, तो 1963 में। भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था, तो 1923 में। भारत में पहला रेडियो प्रसारण 1923 में हुआ था। गोदावरी रिफ्ट कभी भी पहले प्रवर्तन मेखला नहीं रहा है। जो गोदावरी रिफ्ट है यह कभी भी प्रवर्तन मेखला नहीं रही है। अगला है, कौन भारत के तिहरे या त्रिस्तरीय भूभौतिक विभाजन प्रदेश का भाग नहीं है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह त्रिस्तरीय भूभौतिक विभाजन का भाग नहीं है। अगला है, दो महाद्वीपीय विवर्तनिक प्लेटों के टकराव से क्या होता है, तो जब दो
महाद्वीपीय विवर्तनिकी प्लेट टकराते हैं तो एक बलित पर्वत का निर्माण होता है। कौन विवर्तनिकी भ्रंश शिलांग पठार के दक्षिणी किनारे के सहारे विस्तृत है? तो जो डॉकी भ्रंश है यह शिलांग पठार के दक्षिणी किनारे से सहारे विस्तृत है। दक्कन ट्रैप भारत के किस शैल तंत्र से संबंधित है? तो आर्यन शैल तंत्र से। विंध्यन सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो जो विंध्यन सिस्टम का हिस्सा नहीं है वो मालवा का पठार है। भारत के जम्मू कश्मीर के किस नगर को भारत का केसर नगर कहा जाता है? तो पैम्पोर नगर को केसर नगर कहा जाता है। कौन अरेबियन एवं भारतीय विवर्तनिकी प्लेटों के मध्य रूपांतर प्लेट की सीमा दर्शाता है? तो ओवेन फ्रैक्चर मंडल, जो ओवेन फ्रैक्चर मंडल जोन है यह अरेबियन और भारतीय विवर्तनिकी प्लेटों के मध्य रूपांतर प्लेट सीमा को दर्शाता है। कौन हिमनद को काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो जो हिस्पर हिमनद और चोंगा लुंगमा ये दो हिमनद काराकोरम श्रेणी में स्थित हैं। अगला देखते हैं, जास्कर पर्वत श्रृंखला हिमालय के किस प्रदेश में स्थित है? तो जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है यह भारत के ट्रांस या पार हिमालय में स्थित है। शिवालिक पर्वत श्रेणियों की कौन सी पहाड़ी नेपाल में स्थित है? तो चुरिया मुरिया पहाड़ी नेपाल में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है? तो ट्रांस हिमालय में जो स्थित श्रेणियां हैं वो काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो गोवा में है। केवटी जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मीमुट्टी जलप्रपात कहाँ है? तो केरल में है। अगला है, भारत के हिल स्टेशन में से किस एक को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पंचमढ़ी को। भारत की सबसे लंबी चूना पत्थर की प्राकृतिक कंदरा क्रेम लियायट प्राह प्रणाली कहाँ स्थित है? तो जैंतिया पहाड़ी में। और अगला है, मैग्मा जब पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है और फिर ठोस हो जाती है तो क्या कहलाती है? लावा कहलाती है। अगला है, रांची पठार के पाट प्रदेश के किस पाट में बॉक्साइट खनिज का समृद्ध भंडारण पाया जाता है? तो बांगड़ू पाट में। इसको हम बाबा ट्रिक से याद कर सकते हैं, बॉक्साइट और बांगड़ू। तो बॉक्साइट खनिज का समृद्ध भंडार कहाँ पाया जाता है? तो ये बांगड़ू पाट में और रांची पठार के पाट प्रदेश में है। मालवा पठार की कौन सी नदी पश्चिमी वाहिनी नहीं है? तो माही नदी पश्चिमी वाहिनी नहीं है। और दोस्तों जो माही नदी है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला है, भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में कौन सा पठार चारों ओर से 5 पहाड़ियों एवं 5 गांवों से घिरा हुआ है? तो पंचगनी पठार है, यहाँ 5 पहाड़ी और 5 गांव से घिरा हुआ है। भारत के शिलांग मैदान में कौन सा नदी द्वीप है? तो भारत के शिलांग मैदान में माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनाया गया है। गोरबेटा वेटलैंड तथा गनगनी कैनियन निचले गंगा मैदान के किस भाग में स्थित है? तो मिदनापुर अपलैंड या उच्च भूमि में स्थित है। अगला है, बोरेंद्र भूमि भारत के विशाल मैदान के किस भाग में से संबंधित है? तो बांगर मैदान से। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर का। 56 पहाड़ियां राजस्थान बांगर के किस भाग में स्थित हैं? जो 56 पहाड़ियां हैं वो लूनी बेसिन में स्थित है। किसने भारत के विशाल मैदान की उत्पत्ति की रिफ्ट घाटी का अपूर्ण भराव संकल्पना का प्रतिपादन किया है? तो सर सिडनी जेराल्ड बुरार्डे ने किया है। हिमालयी देश भूटान की घाटियों में से किसे हिडन लैंड राइस वैली कहा जाता है? तो हाँ घाटी को कहा जाता है। कौन सिक्किम हिमालय का बृहत्तम हिमनद है? तो जेमू हिमनद सिक्किम हिमालय का सबसे बृहत्तम हिमनद है। किसे स्थानीय भाषा में डायमर कहा जाता है? तो जो डायमर कहा जाता है जिसका अर्थ होता है पर्वतों का राजा, तो माउंट नांगा पर्वत, ये इसे डायमर कहा जाता है और इसे पर्वतों का राजा कहा जाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल या राख सामग्री को किस रूप में जाना जाता है? तो पाइरोक्लास्टिक
के रूप में जाना जाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाला बड़ा बड़ा टुकड़ा जिसे बम कहा जाता है। ज्वालामुखी द्वारा मटर के दाना या अखरोट के आकार के जो टुकड़े निकलते हैं उसे लैपली कहा जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व के वितरण की सही ढंग से वर्णित करता है। जो सक्रिय ज्वालामुखी है यह विश्व वितरण को सही ढंग से वर्णित करता है। तो यह समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला में संबंध रखते हैं। अगला है 78 नंबर का जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी देखते हैं। तो जो माउंट एटना है ये सक्रिय ज्वालामुखी है और इटली में है। स्ट्राम्बोली यह भी इटली में है और इसे जो स्ट्राम्बोली है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है जो इक्वाडोर में स्थित है। सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी जो एकांकागुआ है और यह अर्जेंटीना में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। परिध्रुवी प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है। तो जो परिध्रुवी प्रशांत ज्वालामुखी का भाग नहीं है वो है ओजोस द्वीप समूह और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो बैरन द्वीप है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। अगला है एक तरफ ज्वालामुखी है दूसरी तरफ देश है। तो इरेबस ज्वालामुखी जो है अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाया जाता है। माउंट अनूक ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। बिस्मस वोटन यह आइसलैंड में पाया जाता है। किलाइया ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। फ्यूजियामा जापान में पाया जाता है। एक तरफ चोटियां हैं और दूसरी तरफ जहां वो स्थित है वो देश। तो एकांकागुआ चोटी जो है वो अर्जेंटीना में है। कोटोपैक्सी जो है वो इक्वाडोर में है। किलिमंजारो पर्वत जो है वो तंजानिया में है। देनाली जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगले देखते हैं पिंडित लावा के अपक्षरण से कौन सी मृदा बनती है। तो पिंडित लावा के अपक्षरण से काली मृदा बनती है। विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी कौन है। तो एकांकागुआ है जो अर्जेंटीना में है। उत्तरी अमेरिका में माउंट सेंट हेलन किसका उदाहरण है। तो जो माउंट सेंट हेलन है यह ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। लूनोज पर स्थित माउंट पिनाटुबो एक ज्वालामुखी है जो कहाँ पर है। तो फिलीपींस में है और लूनोज जो है फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है। लूनोज जो है वो फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो बैरन द्वीप है। और जो वहीं पे भारत में ही एक नारकोंडम ज्वालामुखी भी है जो सुषुप्त है। अगला है टर्सरी काल में अराकान योना म्यांमार का विस्तारित भाग है। टर्सरी काल में अराकान योमा जो है वो म्यांमार का विस्तारित भाग है। मोनोलोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप पर है। हिमानी प्रक्रम से संबंधित जो स्थलाकृति है वो टालस है। किस ज्वालामुखी उद्गार के प्रकार का उसके पर्यवेक्षक के नाम पर नामकरण किया गया है। तो जो प्लिनियन प्रकार है इसका नाम प्लिनी के नाम पर किया गया है जिसने इसको खोजा है। अगला है किसका अर्थ ज्वालामुखी शंकु पर पक प्रवाह से होता है। तो लहर का। ज्वालामुखी चट्टान में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है। तो ज्वालामुखी चट्टान में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज जो है वह सल्फर है। धारवड़ क्रम की चट्टान कौन सी है। तो मैग्नीज एवं टंगस्टन है। अनुवर्ती नदी कौन है। तो चंबल नदी है और रामगंगा नदी ये अनुवर्ती नदी है। अब चट्टान के बारे में देखते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ को चट्टान कहते हैं और इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों के सम्मिश्रण से हुआ है। लिथास का शाब्दिक अर्थ चट्टान से है। अतः साधारण अर्थ में स्थल मंडल का तात्पर्य चट्टान मंडल से भी होता है। विद्वान लोबेक के मतानुसार देखें तो सेल अपने पर्यावरण का प्रतिफल होती है। जो सेल होती है वो अपने पर्यावरण का प्रतिफल होती है। जब पर्यावरण विशेष बदलता है तो सेल भी बदल जाती है। ये विद्वान लोबेक के मतानुसार है। पृथ्वी के क्रस्ट में तत्वों की संख्या 110 है किंतु भू पृथ्वी यानी क्रस्ट के निर्माण में इसमें से केवल 8 ही प्रमुख माने गए हैं। 110 में से केवल 8 ही प्रमुख माने गए हैं। भूपृष्ठ का लगभग
98.59% भाग ही इन्हीं तत्वों से मिलकर बना है। और वो आठों तत्व हैं ऑक्सीजन जो 46.8% है, दूसरा है सिलिकॉन 27.7% है, और तीसरा है अल्मीनियम, यह 8.1% पाया जाता है, और जो लोहा है चौथा नंबर का वो 5.5% पाया जाता है, और पांचवा है कैल्शियम 3.6% पाया जाता है, और छठवां तत्व जो है वो मैग्नीशियम है, यह 2.0% पाया जाता है, और वहीं पे पोटेशियम 2.4% पाया जाता है, और आठवां जो तत्व है वो है सोडियम, यह 2.8% पाया जाता है। यही 8 प्रमुख तत्व हैं जो भूपृष्ठ या कष्ट के निर्माण में उपयोगी हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।